आज की कहानी। एक आदमी था, उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। अमूमन उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं समुद्र के किनारे घूम कर आता हूँ। शाम का वक्त था, वो पहुंचा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लहरें आ रही थी, जा रही थी। कुछ देर वो वहां बैठा, फिर उसका मन किया कि चलो अंदर तक चलते हैं, पानी में चलते हैं। तो उसने नाव ली और अंदर बढ़ लिया। थोड़ी देर बाद वो समुद्र के काफी अंदर आ गया। अंधेरा बढ़ने लगा था। यकायक तेज तेज हवाएं चलने लगी, लहरें बहुत ऊपर नीचे होने लगी, बहुत तेज तूफान सा आने लगा। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, मेरी नाव ना डूब जाए। तो वो नाव से कूद गया। अब चूंकि ऑलमोस्ट रात हो गई थी, तो वो रात भर पानी में ही तैरता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसने अपने को एक वीरान निर्जन टापू पर पाया। खैर, उसने ईश्वर की ओर देखा और धन्यवाद किया कि भगवान, आपने मुझे इस तूफान से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब किसी को भेजो जो मुझे यहाँ से निकाल ले। खैर, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कोई नहीं आया। अब उसे लगने लगा कि जब तक कोई नहीं आता, मैं अपने को यहाँ जीने लायक बना लूं। तो उसने थोड़ी बहुत व्यवस्था करके अपने रहने का एक छोटा सा ठिकाना बनाया। उसने एक झाड़ की छत बनाई और उस टप्पर के नीचे वो रहने लगा। ईश्वर से रोज प्रार्थना करता कि मुझे बचा। एक रात उसके टप्पर में आग लग गई। अब वो बिल्कुल ही आसमान के नीचे था। अब उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने ईश्वर से कहा कि ईश्वर, मैंने क्या पाप किए जो आपने ये भी मुझसे छीन लिया। यहां मैं इतने दिनों से पड़ा हूं, कोई मुझे लेने नहीं आया, और अब ये भी चला गया। तो अब मेरा क्या होगा। खैर, तभी उसने देखा कि सामने से नाव में कुछ लोग टापू की तरफ आ रहे हैं। वो आए, उन्होंने उससे कहा कि आप यहाँ फंसे हुए, हम आपको लेने आए। तो इस आदमी ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूं। तो उन लोगों ने कहा कि आपके इस जगह से आग की लपटें निकल रही थी, धुआं निकल रहा था, तो हमें लगा कि ये आग आपने लगाई है, संकेत के लिए कि कोई आपको उठा के ले जाए। अब उस इंसान की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा और बस ईश्वर को धन्यवाद दिया। कहानी तो बस इतनी सी, पर इसका सबक बहुत गहरा है। जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है, हमारी परीक्षा चल रही होती है, हम अच्छी स्थिति में नहीं होते, चाहे जीवन की बात हो, चाहे किसी रिश्ते की बात हो, कुल मिलाकर जब हमारे जीवन में आग लगी होती है ना, तो हम निराश हो जाते हैं। कोई भी हो जाए, मैं भी हो जाता हूँ, आप भी हो जाते हैं। पर एक बात तय है कि ईश्वर अगर एक जगह आग लगाता है ना जीवन में, तो वो उसी वक्त दूसरी जगह कुछ अच्छी चीज का निर्माण कर रहा होता है। तो बस भरोसे की बात है, विश्वास की बात है, और आपकी नीयत की बात है। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो बुरा होगा नहीं। तो आज हनुमान जयंती है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम सबके जीवन में भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे, और हमारे जीवन में नित नए निर्माण होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद में सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।